सबसे पहले सारे बोलो जय माता दी। ये वीडियो है हम दोस्तों की जिन्हें हाल ही में माता वैष्णो देवी का बुलावा आया। तो फिर क्या था, माता रानी बुलाए और हम ना जाए, ये कैसे हो सकता है। तो हम भी अपने बैग पैक करके निकल पड़े माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप यहाँ आएँ तो कोशिश करें सामान कम से कम लेके आने की, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई सबसे पवित्र और कठिन मानी जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप के आधार पर ही मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर किसी को चलने की दिक्कत है तो वो हेलीकॉप्टर, घोड़े, पिट्ठू या फिर पालकी से भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। और रास्ते में आपको जगह जगह खाने के स्टॉल और धर्मशाला मिल जाती है आराम करने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, चाय भी बहुत टेस्टी। मानो या ना मानो, हर इंसान एक बार ज़िंदगी में माता वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर करना चाहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप हमारे साथ चलिए, जिसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे कैसे रास्तों से गुज़रना है, आपको क्या सामान लेके आना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा मौसम सही है माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। तो चलिए हमारे साथ। चढ़ाई आसान नहीं है, अगर तुम लोग सोचो ना चढ़ाई मुश्किल है, पर करनी पड़ेगी। सीढ़ियों से मत जाओ, सीढ़ियों से जाओगे ना दर्द करेंगे, पैदल ही चल के जाओ, अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्रा में से एक माना जाता है। और इसकी वजह है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। कटरा से भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिसमें बाणगंगा, चार पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुंवारी,
गर्भजून, हिमकोटि, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल है। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुंवारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करने के बाद आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वैसे बाणगंगा से अर्धकुंवारी के बीच नए रास्ते का उद्घाटन किया गया है ताकि मौजूदा 6 किलोमीटर के रास्ते पर श्रद्धालुओं की भीड़ को कम किया जा सके। मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा ये वहां के मौसम, भीड़ और आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले कई सालों में वैष्णो देवी की यात्रा में कई सुविधाएं जुड़ गई हैं और यात्रा आसान हो गई है। पहाड़ को काटकर प्लेन रास्ता बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना और पानी, हर चीज़ की व्यवस्था है जो 24 घंटे चलती रहती है। कॉफ़ी आप चाय पियोगे? कॉफ़ी जो अच्छा मिले। देखो अच्छा तो भगवान का नाम है। माँ के दरबार में सुकून मिलता है। माँ के दरबार में सुकून मिलता है। जो भी तू सच्चे दिल से मांगेगा वो ज़रूर मिलता है। पैदल या हेलीकॉप्टर का सफ़र। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेस कैंप कटरा से माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। सांझी छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है। फाइनली माता जी के भवन में पहुंच चुके हैं हम। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। जय हो, जय माता दी। साढ़े माता महामाई का दरबार बिल्कुल पिछे है। हम असीं नहाने की तैयारी करन चले, नहा के फिर माता महामाई का मत्था टेक के आने। जय माता दी। जय माता। वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच पीक सीज़न होने की वजह से श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ ज़बरदस्त ठंड रहती है। लो जी, दर्शन कर रहे हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है।
आने के अगर किसी ने यहाँ पे आना है तो ये मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ना ठंड है ना गर्मी है, और कोई भी आ सकता है। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, आराम से दर्शन हो रहा है, खुले दर्शन हो रहे हैं। कैमरा अंदर लेके जा नहीं सकते थे इसलिए लेके नहीं जा पाए, पर यहाँ से आपको दृश्य दिखाएंगे। पीछे आपको मंदिर का दृश्य जो आसपास का है वो दिखाएंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं भैरव पॉइंट, भैरव बाबा। अब रोपवे से अगर रोपवे मिलता है तो रोपवे से जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम वही अपना जैसे चढ़ाई चढ़ के आए वैसे जाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद रोपवे में। ऊपर से फिर आपको नीचे का दृश्य दिखाएंगे, भवन दिखाएंगे, भैरव बाबा की घाटी दिखाएंगे, वहाँ से सीधा पूरा भवन का नज़ारा दिखाएंगे और पूरा ही आपको कवरिंग दिखाएंगे कटरा की। ओके चलो चलो भाई। जय हो। बहुत ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। चढ़ाई शुरू कर दी है। रोपवे तो मिला नहीं हमें, भीड़ बहुत थी हर बार की तरह। कहा जाता है माँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरवनाथ के दर्शन ना किए जाएं। भैरवनाथ की चढ़ाई माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद की जाती है। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जगह हैगी है भैरव मंदिर, भैरव बाबा जी का मंदिर है ये। माता दे भवन तो 3-4 किलोमीटर ਉੱਪਰ है जी। बहुत ਵਧੀਆ, मौसम भी बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ जी। माता रानी के दर्शन बहुत ਵਧੀਆ हो गए। बाकी ਚੱਲੇ बाबा जी के दर्शन करन।